इस बात को शुरू करूं इससे पहले एक शिक्षक और एक छात्र की भूमिका में जब भी कोई बातें होती हैं तो वो कुछ इस प्रकार से, क्या अगर शिक्षक ने कुछ आपको पढ़ाया, आपका पेपर में वो एग्जाम में एज इट इज मिल गया तो आपको उस शिक्षक पर विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि हाँ मैंने जो मेहनत की थी उसको सही दिशा में गई, यानी तार्किक रूप से आपको उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास हो जाता है। लेकिन आपने बिना मेहनत की, आपको शिक्षक ने कोई क्वेश्चन दे दिया कि बस यही आएगा, आपका वो अति विश्वास हो जाता है। और उस अति विश्वास को जब आप परीक्षा में हूबहू देख लेते हैं तो आपको वो चमत्कार जैसा प्रतीत होने लगता है। तो आपको विश्वास, विश्वास के ऊपर अति विश्वास और अति विश्वास बिना तार्किकता के अंधविश्वास, कुछ उसी बीच में उलझी हुई है। यह है पूरी दुनिया की चमत्कारों की दुनिया। जब हम दुनिया में चमत्कार खोजने निकलते हैं कि चमत्कार क्या है, तो बस चमत्कार में अति विश्वास, अंधविश्वास और चमत्कार, ये तीनों शब्द एक दूसरे को पर्यायवाची से प्रतीत होते हैं। इंसान जिन्हें तार्किकता को सही मानता है उन्हें वो चमत्कार मानता है, विज्ञान उन्हें अंधविश्वास मानती है, क्योंकि जिसका जवाब खोजा नहीं गया है इसका अर्थ ये नहीं है कि वह चीज चमत्कार है। हो सकता है कि वैज्ञानिकों का ध्यान उस तरफ अभी ना गया। इसी बीच में एक बाबा फिलहाल के लिए सुर्खियों में, नाम है उनका पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। इन्हें बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल ये सुर्खियों में है क्योंकि इनके ऊपर विवाद है, वाद है, इनके ऊपर केस दर्ज कराने की चर्चा है, जिन्हें आप इस समय मेरे साथ सुर्खी में मतलब यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा के पुजारी कहिए, प्रचारक कहिए, कथावाचक कहिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। इनकी विशेषता है कि ये लोगों का चेहरा देखकर उनके मन की बात जान लेते हैं। ये लोगों को अपने पास बिठाकर इनके ऊपर कुछ ऐसी विशेष दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है जिसके चलते ये सामने बैठे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये जान लेते हैं। और उसी जानने के क्रम के चलते इनके पक्ष में या इनके चाहने वालों की जो भीड़ है वो कुछ प्रकार के पाठ्यांकों से देखी जाती है। इन्हें जिस प्रकार से लोग चाहते हैं, आप यहाँ पर लोगों का हुजूम एक सागर के रूप में भरा हुआ देख रहे हैं। कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार, तो शायद ये जो हाथ उठे हैं ये इसी चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ये भीड़ जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जो ये दर्शाती हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा को पसंद करने वालों की संख्या या उनके चमत्कार को देखने वालों की संख्या हजारों में। यहाँ पर मैं आपको ये म्यूट करके आवाज में इनके कुछ अंश दिखा रहा हूँ। आवाज म्यूट इसलिए कर रखी है ताकि यह सेशन बाद तक उपलब्ध रहे, इस आवाज में कोई कॉपीराइट इशू ना आ जाए, इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। इनके क्रियाकलापों को मैं अपनी तरफ से बोलता चल रहा हूँ। आप यहाँ पर जिन्हें देख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, ये अपने द्वारा भीड़ में से इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को नाम पुकार कर बुलाते हैं या जगह बताकर बुलाते हैं कि आप उस भीड़ में से चले आइए। ये इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि इस बच्ची को भीड़ में से बुलाया गया, ये इस बच्ची की परेशानी को अपने इस कागज में लिख लेते हैं पहले ही, यानी कि ये जब यहाँ पर पहुंची है उसी समय इन्होंने अपने कागज में इसकी परेशानियों को यहाँ लिख लिया है। और यहाँ परेशानियां लिखने के पीछे यानी कि इनसे ये कंफर्म कराया जाता है कि क्या आपने हमारे यहाँ आने से पूर्व अपनी परेशानियां या आपके अंदर की जो बातें हैं वो किसी को बताई थी। ये स्वीकार करवाते हैं कि नहीं बताई थी। और उसके बाद में जब ये यहाँ पर वो सारी बातें लिख देते हैं तो एक प्रकार से हर व्यक्ति जो पांडाल में बैठा है वो इस अचरज से पूर्ण हो जाता है कि ये कैसे संभव हुआ कि हजारों की भीड़ में से एक व्यक्ति को बुलाया, उस व्यक्ति के मन की बात कि उसके जीवन में उसके साथ क्या हुआ, उस जीवन में किस परेशानी से पीड़ित है, वो उन्होंने इस पत्र में लिख दी है। और फिर यह पत्र ये सार्वजनिक रूप से दिखा भी देते हैं कि हमने ये जानकारी आपके बारे में दिखा दी। जैसे ही कोई व्यक्ति इस चीज को देखता है वो है स्वयं से इस बारे में काफी ज्यादा एक तरह से आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार ये है क्या। ऐसा ही एक दृश्य आप और देख रहे हैं जिसमें ये अपने साथ में बैठे हुए किसी भी जो भी इनके पास जानने के लिए लोग आते हैं उन्हें अपने साथ बुलाते हैं, उनके बारे में जानकारी अपने इस पत्र में लिखते हैं। पत्र में लिखी हुई बात को सार्वजनिक रूप से बोलकर सुनाते हैं कि भाई मुझे आपके बारे में ये बातें पता चली। ऐसी ही तमाम घटनाएं, जैसे एक वीडियो इनका काफी ज्यादा वायरल है जिसमें से एक पत्रकार के द्वारा इनकी परीक्षा लेने का प्रयास किया गया, ऐसा इनके द्वारा स्वयं बताया गया। बागेश्वर धाम ये जो पंडित जी हैं इनके द्वारा आप हनुमान जी के
जाते हैं और इन्हीं